हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग रूटीन अपना चालू हो चुका है, तो सोचा साथ में ब्लॉग भी बना लूं। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मेरा चाय वगैरह हो चुकी है, चाय हम पी बैठे हैं। गिलास भी अभी देख सकते हैं यहीं पे रखे हुए हैं। और उसके बाद बाहर जो है आग में जला के आ गई हूँ। और आज श्रीमान जी को जल्दी जाना है, तो सोच रही हूँ पहले सब्जी बना लूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो कौवे का शोर भी चालू हो गया है, तो पक्षी भी ना चहकना शुरू हो चुके हैं अभी। और आज मेरी सब्जी में बनेगी लौकी की सब्जी। तो ये मेरी लौकी की सब्जी है। तो जब इस तरह की सब्जी होती है ना, तो हरी सब्जी, तो उसको तो मैं सुबह काटती हूँ। मगर मटर वगैरह वाली सब्जी हो तो उसको मैं रात को निकाल के रख लेती हूँ मटर, क्योंकि मटर छिलने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। और आजकल श्रीमान जी भी व्यस्त हैं, तो उनके पास समय नहीं होता, नहीं तो वो जो है ना छिल देते हैं सुबह, तो भी मेरी हेल्प हो जाती है। तो इसी तरह से गृहस्थी चलती है एक दूसरे की हेल्प से ही। पर आज उन्हें निकलना है 8 बजे, तो 8 बजे से पहले पहले मुझे अपना ये खाना रेडी करना है। तो बस अभी जो है मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा होगा, साफ़ सफाई होगी। और क्योंकि उसके बाद श्रीमान जी ने नहा धो के पूजा भी करनी होती है। तो पूजा बिना घर की साफ़ सफाई के नहीं की जाती, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जब तक घर में साफ़ सफाई नहीं हो तो तब तक पूजा का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। और वैसे भी साफ़ सुथरे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, और गंदे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अपने को पॉजिटिव रखने के लिए सुबह सुबह ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो चलिए अभी देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं कर दूँगी, फटाफट से सब्जी में काट लेती हूँ। और आगे क्या क्या रहेगा सारे दिन में वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं काट लेती हूँ फटाफट से अपनी लौकी, और बनाते हैं खाना, और बाकी बातें करते हैं आपसे बाद में। और आजकल मैंने अपने रूटीन में ये 2 ड्रिंक शामिल किए हैं। तो ये मैंने रात को भिगोने के लिए रखे थे। एक गिलास में है ये जीरा और मेथी, एक चम्मच। और इसमें मैंने रखा है मीठी सौंफ, 1 चम्मच मीठी सौंफ। तो रात को भिगो के रखी है। मीठी सौंफ तो मैं रात को खाने के बाद लेती हूँ, और ये जो है मॉर्निंग में लेती हूँ जीरा और मेथी। जीरा और मेथी की तासीर गर्म होती है, और ये बेली फैट रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और मीठी सौंफ जो है रात को लेती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है और हमें काफ़ी एनर्जेटिक बनाती है। और फेस के ऊपर भी इससे ना काफ़ी ग्लो आता है। तो मॉर्निंग में इसको गर्म पानी से मैं लेती हूँ। और ये जब तक हम अच्छा नहीं खाएंगे ना, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और देखिए, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं साथ साथ में अपने और भी साफ़ सफाई के काम करती हूँ। जैसे मेरी ये मसाल देनी थी, इसमें मेरे टमाटर के हाथ लग गए थे, तो मैं इसको साथ साथ में ही क्लीन करती हूँ। उससे मेरा टाइम भी बच जाता है, और मेरे किचन का जो भी सामान रहता है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, वो इस तरह से साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मेरा खाना ब्रेकफास्ट बन रहा है। और ब्रेकफास्ट में तो आपको पता ही है कि आज मेरी लौकी की सब्ज़ी बन रही है, जो कि काफ़ी पौष्टिक होती है। और मतलब अब बच्चों को भी खिलानी चाहिए। ये नहीं है कि हम जब माताएं हम अपने आप जो है अपने बच्चों को इन चीज़ों को खाने की आदत डालेंगे ना, तो फिर बच्चे खा पाएंगे। और उनको जो है ना आजकल मैं देख रही हूँ कि पोषण की जो है कमी रहती है, वो इसी कारण से रहती है, वो अच्छे से खाना नहीं खाते। और सब्जी बनाने के बाद फिर मैं नहा धोकर जो है आ गई थी, और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। यूनिफॉर्म तो मैंने स्कूल की पहन ली है। और आजकल सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, और फिर यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। किचन में काम करते वक्त कई बार खाने में भी गिर जाते हैं। तो खाने में जो हमारे बाल गिर जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं माने जाते, शुभ नहीं माने जाते। इसलिए ना मैं चोटी बांध कर रखती हूँ अपनी ज़्यादातर आजकल। और बस छोटा मोटा जो मेकअप है वो मैंने कर लिया है। और ये देखिए रेडी हो चुकी हूँ मैं स्कूल के लिए। और उसके बाद खाना खिला के लंच पैक करके श्रीमान जी को भी भेज दिया था। तो श्रीमान जी भी सुबह ये देखिए 8 बजे जा रहे हैं यहाँ से। और जब तक मैं श्रीमान जी को बाहर देखने के लिए आई थी और थोड़ी वीडियो शूट करने के लिए आई थी, तब तक देखिए मेरे तवे के ऊपर की जो चपाती ना, वो जल गई थी। तो होता है कि एक अकेले जब काम करना हो तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। और फिर मेरा खाना बन चुका था, और अब अपना लंच भी जो है ना मैं पैक कर लूँगी। तो गर्मा गर्म लंच पैक करते हैं, तो ये लंच गर्म ही रहता है। और मुझे घी की सब्ज़ी जो है ना घी के साथ ज़्यादा पसंद है। तो वो मेरा लंच भी रेडी हो चुका है। और अब मैं जाने वाली हूँ। तो ऋषि अभी उठा नहीं था, तो उसके लिए देखिए दूध, केला, बादाम सब कुछ रख दिया। बच्चों की डाइट का ख्याल भी हमें रखना पड़ता है। तो फाइनली अब चल पड़ी हूँ तैयार होकर स्कूल, और अभी बज गए हैं 8:40, और ये मेरा लंच साथ में हो चुका है। और ऋषि को भी उठा के जाते हैं, नहीं तो ये फिर यही रह जाएगा। ऋषि रख दिया बेटे, दूध भी ना पी लेना, और लंच ब्रेकफास्ट कर लेना जल्दी नहा धो के, और लाइब्रेरी जाना पढ़ने के लिए, ठीक है? ये नहीं करना टाइम वेस्ट बेटे, अब छुट्टियों का है ना। चल ठीक है, बाय। बोलते हैं तो खाना खाने से पहले भोजन मंत्र बोलना, जूठा ना छोड़ना, क्योंकि
भोजन मंत्र क्यों बोलते हो? खाना खाने से पहले ना आप थाली में भोजन रखते हो, तो भोजन मंत्र क्यों बोलते हो? तो अपने सारे कामों को निपटाने के बाद ये मैं विद्यालय में पहुंच चुकी थी। स्कूल में पहुंचने के बाद यहाँ हमारी मॉर्निंग असेंबली लगी हुई है और मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बताते हैं, और बच्चों को जो कुछ भी हम बताते सिखाते हैं ना स्कूल में, उसका थोड़ा बहुत असर तो बच्चों में होता ही है। और हमारे विद्यालय विद्या भारती के विद्यालय यहाँ इनको जो है ज़्यादातर संस्कारों के लिए जाना जाता है। तो प्रत्येक मॉर्निंग असेंबली में जो है बच्चों को कुछ इस तरह की प्रेरक चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और वंदना तो हम लोग देखिए बैठकर ही करते हैं। वैसे भी पूजा पाठ का जो भी काम होता है ना वो बैठकर ही करना चाहिए, खड़े होके जो है पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अध्यापक, बच्चे, टीचर सब जो है बैठ के जो है यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली जो है मैं बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और इससे नीचे बैठने की आदत भी पड़ जाती है बच्चों को। और देखिए ऑफ सीजन हो चुका है अमरूद, पर ये हमारे जो अमरूद का सामने पेड़ है ना उसमें एक अमरूद था, तो जुड़वा बच्चे तो हमने देखे थे, पर यहाँ पर देखिए जुड़वा फल भी हैं। तो किस किस ने जो है इस तरह के जुड़वा फल देखे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कितनी बिगड़ गई है उसकी। तो आप बोलो ना, मैं तो वो सुनता है नहीं। आप बोलो ना, देखो जो ट्यूशन से आएगा ना 5 बजे पहुंचेगा, फोन लेता है, फोन लेके बैठा रहता है। मैडम के ब्लॉग लगा रहता है देखने। यही काम है उसको। एक कोई नहीं कोई और उसके देखता है, और एक मैडम के ब्लॉग देखता रहता है। क्या बैठे क्या ब्लॉग मैं दिखाती हूँ उसको। तो ये एक पेरेंट्स है, और इस तरह के पेरेंट्स जो है डेली कोई ना कोई आता ही रहता है जो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे मोबाइल पर ही दिन रात बैठे रहते हैं, और उनका मतलब कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। और इस तरह से जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना प्रॉब्लम लेके, तो हम भी उनकी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा जो है ना आजकल के जो ये टाइम है उनके पढ़ने का, इसको वेस्ट ना करें। क्योंकि एक बार जो टाइम है ना वो अगर हाथ से निकल गया तो फिर वो दोबारा हाथ में नहीं आता, और लाइफ में जो है फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।